वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने असम्बली वफाकी काबीना में पेश की। वफाक पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेज़ी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरअंगेज़ी के वाक़यात रोनुमा हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना इजलास को दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी की मंजूरी का मामला वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा। वज़ारत कानून 15 रोज़ में पाबंदी से मुतालिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डिनोटिफाई करेगी। वज़ीर अदालत पंजाब ने वफाकी हुकूमत का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि इंतशार फैलाने वाले माइंड सेट के लिए ये एक पैगाम है। ये मजहबी और सियासी जमात नहीं है। ये मजहब का लिबादा ओढ़कर फसाद करते हैं। ये लाशों पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। जब भी ये एहतजाज करते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम केस लड़ेंगे। हमारा केस बहुत मजबूत है। इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पेश करेंगे। इनको बैरून मुल्क से भी पैसे आ रहे थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनने हैं। इंतशार पसंद टोले को फाइनेंस करने वाले 45 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसराइल मगरबी किनारे के इंजमाम से मुताल्लिक कोई इकदाम नहीं करेगा। किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा कि मेरा ख्याल है कि चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। चीन फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इत्तला गलत है। समुंदर के रास्ते अमरीका में मुनशियात का दाखिला रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत है। जो लोग अमरीका मुनशियात ला रहे हैं, हम उन्हें मार डालेंगे। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। अमरीकी पाबंदियों का रूसी मईशत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियां अमरीका समेत आलमी तेल की कीमतों को मुतासिर करेंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी पाबंदियों को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा, कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। रूस पर यूक्रेन के हमले बढ़ते हुए तनाव में इजाफे का बाइस बनेंगे। यूक्रेन को बड़े हमलों की इजाज़त देने से जंग की नौयत बदल जाएगी। ये मगरबी ममालिक की बराह रास्त जंगी मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। रूस का जवाबी हमला संजीदा और भरपूर होगा। रूस को लाहक खतरात की बुनियाद पर मुनासिब फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा कि आइंदा 3 साल तक सनत और किसानों को रियायती नरखों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनत और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट की कीमत कम करके इजाफी यूनिट फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली
पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सनत और ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा मिस्र। फील्ड मार्शल की मिस्र के वज़ीर दिफा से मुलाकात। मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है। दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। दोनों ममालिक के माबैन ताउन से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। मिस्री वज़ारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार सदर मोहम्मद अनवारुल सादात के मज़ार पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की जामिअतुल अज़हर के इमाम आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नज़रियात के खात्मे पर गुफ्तगू। इमाम आज़म ने मुस्लिम उम्मा के दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली, इंतहा पसंद नज़रियात के खात्मे पर जोर दिया। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफा इश्तराक को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देना है। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए राबतों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की पोलैंड की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी और नए मौक़े तलाश करने की दावत। तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन कोशिशों समेत इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ुआत के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में भरपूर दिलचस्पी का इज़हार। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया के SP अदील अकबर ने खुद को गोली मार ली। अदील अकबर को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाबर ना हो सके। पोस्टमार्टम मुकम्मल। SP के ऑपरेटर मुजम्मिल शाह को हिरासत में ले लिया। वाक़या रेड जोन में पेश आया। अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में बतौर SP I9 तैनात थे। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 DIGs पर मुश्तमिल आला सतही तहकीकाती टीम कायम। DIG सेफ सिटी, DIG ऑपरेशन, DIG सिक्योरिटी टीम में शामिल। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। अदील अकबर का जज़्बे खाकी पुलिस एजाज़ के साथ हवाई इलाके रवाना। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। SP अदील अकबर हमारी टीम का हिस्सा थे। अफसरान का तबादला एक रूटीन का मामला होता है। मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। मोदी हुकूमत को आलमी फोरम्स पर एतमाद के बहरान का सामना। मार्काए हक में शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन गईं। यही वजह है भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया के दौरा नहीं करेंगे, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर से मुमकिना मुलाकात के इम्कान ख़त्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया। मुबस्सरीन ने कहा कि मोदी अब वर्चुअल पर्दे के पीछे छुपने पर मजबूर हो चुका है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सरकारी दौरा रोमानिया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ द डिफेंस से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर जोर। सरबराह पाक फ़ज़ाया की रोमानिया में आला सतह की दिफाई मुलाकातें। दो तरफ़ा अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन व सलामती के हवाले से बाहमी हम आहंगी और मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को सराहा। रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की शानदार अस्करी कारकर्दगी और ऑपरेशनल सलाहियतों को भी सराहा।
लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर मुसलस है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। मौजूदा मुस्तहकम और खुश्क मौसमी हालात स्मॉग के लिए साजगार करार। मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग की शिद्दत में तशवीशनाक हद तक इजाफे का खदशा। आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज़्यादा खतरे की ज़द में होंगे। एडवाइजरी जारी कर दी गई। इसराइल ने 54 कैदियों की नाकाबिल शनाख्त लाशें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक के बिल को गैर कानूनी करार दे दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। ड्रोन हमला और स्नाइपर फायरिंग के वाक़यात। एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल से मौसूल 54 नामालूम फ़लस्तीनियों की मैयतों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। शहदा की तादाद 68,000 से ज़ायद। 1,70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जंगबंदी माहिदे के बावजूद रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद। फ़लस्तीनी शदीद मुतासिर। रफ़ा बॉर्डर बंद होने से हज़ारों फ़लस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर। गाज़ा शहर में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए 9 तक़सीम मराकज़ तैयार। जनूबी गाज़ा में 4 नए शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर प्लांट्स नस्ब किए गए।